कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत ही खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो विथ मिशा में। आज फिर से हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक और हिंदी टैरो कार्ड रीडिंग एंड कैंडल वैक्स रीडिंग के साथ में। ये रीडिंग, ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर बेस्ड है कि आप जिनके भी बारे में सोच रहे हो, उस इंसान, उस पर्सन की इमोशंस, भावनाएं, करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपके पार्टनर आपको लेकर, इवन इस कनेक्शन को लेकर भी क्या महसूस कर रहे हैं, जिनके भी साथ आप करंट में डील कर रहे हो ना, ये उसी इंसान की करंट फीलिंग्स के ऊपर बेस्ड है रीडिंग। अब चाहे ये व्यक्ति आपके लिए आपकी क्रश हो सकता है कोई अपने हस्बैंड या वाइफ के साथ में कनेक्शन में है या करंटली डील करे, हो सकता है कोई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड वाला कनेक्शन हो किसी का, जैसा सा भी सिचुएशन हो, लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है, लेस कम्युनिकेशन वाला फेज भी हो सकता है आपका चल रहा हो। जैसी भी सिचुएशन है आप सभी देख सकते हैं, सभी सुन सकते हैं, बिकॉज ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग हो रही है। आप सभी एनर्जीज़ के साथ में जुड़ जाइए। आप एनर्जी एक्सचेंज कर सकते हो वीडियो को लाइक करके, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, नोटिफिकेशन को ऑन रख लीजिए, कमेंट सेक्शन में जाइए, ग्रैटिट्यूड शो करिए, थैंक यू, शुक्रिया, शुक्राना आप ज़रूर टाइप कर देंगे। इसके अलावा अगर आप पर्सनल कंसल्टेशन बुक करना चाहते हो, आपको मेरी रीडिंग्स के साथ में कनेक्शन फील होता है, आप किसी प्रकार की प्रॉब्लम में हो, सॉल्यूशन चाहते हो, या आप अपने पार्टनर की रीडिंग बुक करना चाहते हो, डेफिनेटली आप कंसल्टेशन ले सकते हैं। आप उसके लिए मुझे मेरे इंस्टा पर डीएम कर सकते हो। इंस्टाग्राम अकाउंट की हैंडल द डिवाइन पाथ 1111 है, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ओके, चलिए आपकी रीडिंग को शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए। डायरेक्ट आपके पार्टनर की कैंडल वैक्स से ही रीडिंग को शुरू करूंगी, उसके बाद टैरो से उस इंसान, उस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स को मैं चेक करूंगी। ओके, सो अपना मन शांत करिए और आप अपने पार्टनर को आप विजुअलाइज करिए, बिकॉज आपका उनको विजुअलाइज करना या उनका नाम मन ही मन में लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपकी रीडिंग में क्लैरिटी या एक्यूरेसी निकल के आएगी, राइट। सो चलिए रीडिंग को शुरू कर लेते हैं। हर हर महादेव, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें इस इंसान, इस व्यक्ति की करंट फीलिंग्स इस वक्त में क्या है, जिनके भी बारे में मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। करंट फीलिंग्स, इमोशंस, भावनाएं क्या हैं, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। ओके, यहाँ जिस इंसान, जिस व्यक्ति की एनर्जीज मुझे ज़्यादा फील हो रही है, इस इंसान का कनेक्शन नंबर 8 के साथ में या नंबर 3 के साथ में होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग मुझे नज़र आते हैं। थैंक यू। बहुत ही लो, बहुत ही बुझी बुझी सी एनर्जी है, जैसा कि आप भी देख पा रहे हो, बहुत ही लो इंथुजियाज़म या लो एनर्जी, या जैसे कोई स्पार्क नहीं है, कोई मज़ा सा नहीं है लाइफ के अंदर, बहुत ही डल सी एनर्जी, बोर कर देने वाली एनर्जी वो मुझे दिखी है। लेकिन ये फ्लेम बढ़ घट रही है अपने आप में। लेट्स सी क्या एनर्जीज यहाँ निकल के आती हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। लो एफर्ट वाली एनर्जी नज़र आ रही है। आजकल आपके पार्टनर उतना एफर्ट नहीं करे, डेफिनेटली एक प्रकार के थिंकिंग मोड में ये इंसान, ये व्यक्ति अटके हुए या फंसे हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। और प्रैक्टिकल एनर्जी बहुत ज़्यादा है इस समय में, इस वक्त में ज़्यादा भावनाओं का लेना देना नहीं है। इनकी जो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है ना, थोड़ा प्रैक्टिकल या प्रैक्टिकल होकर सोचना, डेफिनेटली मुझे ये नज़र आ रहा है। किसी से बातचीत भी करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर, शायद किसी से सलाह लेने की कोशिश करे, किसी को अपनी हालत, अपनी सिचुएशन बताते हुए नज़र आ रही है। ये सभी के पार्टनर तो नहीं कर रहे, लेकिन डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के पर्सन किसी से शेयर कर रहे हैं आजकल अपने दोस्तों के साथ में। ज़्यादा इनको आप देखोगे कि टाइम स्पेंड करने की कोशिश करना, या किसी को तो बता रहे हैं आपके बारे में, अपनी लाइफ के बारे में या अपनी सिचुएशन के बारे में। इवन मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान, ये व्यक्ति अकेलापन डेफिनेटली आज के दिन पर महसूस कर रहे हैं। इस इंसान की जन्म तारीख में नंबर 1 भी हो सकता है, नंबर 1 से कोई ना कोई कनेक्शन आपके पर्सन का हो सकता है। गाइस, मीन राशि मुझे यहाँ पर इनकी नज़र आ रही है। ओके, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। जिगजैग वाला शेप मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। इमोशंस में उतार चढ़ाव या डिसीज़न बिल्कुल ही आपके पार्टनर की तरफ से मुझे आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कन्फ्यूजन हो सकता है या जगलिंग वाली सिचुएशन भी हो सकती है। कभी एक टाइम पे लगता है कि आप ही बेस्ट हो, आप ही सही हो, आपके साथ में ही पास्ट लाइफ कनेक्शन है इनका, इन्हें आपके लिए एक्शन या डिसीज़न लेना चाहिए। कभी दूसरे ही पल में लगता है कि थोड़ा और ठहर लेता हूँ, थोड़ा और रुक लेती हूँ। ये वाली एनर्जीज भी मुझे इस इंसान के, इस व्यक्ति करंट में नज़र आ रही है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, इस इंसान के मन में क्या चल रहा है। थैंक यू, थैंक यू सो मच।
इस इंसान को पता है कि चीज़ें मिल मिला के ठीक की जा सकती है, बातचीत होकर चीज़ों को सॉर्ट आउट किया जा सकता है। रिश्ता या कनेक्शन सही तरीके से आगे बढ़ सकता है मिलने से या मिल के बात करने से, आपस में मिल के सलाह मशवरा करके। इस इंसान को ये बातें पता है लेकिन मन नहीं है। जैसे कोई बोलता है कि मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं बात करूं, मैं एक्सप्रेस करूं, मैं बोलूं, मैं कोई भी एफर्ट डालूं इस समय में, इस वक्त में मन नहीं हो सकता है। मूडी हो आपके पार्टनर, ये मेल फीमेल जो भी हो, आप दोनों के बीच में जैसा सा भी कनेक्शन हो, लेकिन हाँ, ये इंसानी व्यक्ति मूड स्विंग्स के शिकार तो है। मन किया तो किया, मन नहीं किया तो नहीं करना कुछ भी। ये वो वाली एनर्जी मुझे नज़र आती है। थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करें। इनके लाइफ में, इनके जीवन में करंट में कोई अदर सिचुएशन भी देख पा रही हो सकता है वर्क रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हो, या कोई दूसरी प्रायोरिटीज़, कोई अदर प्रायोरिटीज़ भी इस इंसान के लाइफ में हावी है, जहाँ पर आपके पार्टनर चीज़ों को मेंटेन करना, बैलेंस बना के आगे बढ़ते हुए चलना, ये चीज़ें इनकी लाइफ में भी हर्डल्स, इनकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स चल रही, लाइफ में भी उतार चढ़ाव है, जो कि हर किसी की लाइफ में होती है, राइट। बट इस इंसान के लाइफ में मुझे दिखाई दे रहा है कि शांति नहीं है। ओके, सो वो इमोशनली डिटैच या डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी डेफिनेटली यहाँ पर मौजूद है गाइस। प्लीज़ गाइड करें। इस इंसान की राशि में टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न हो सकता है। लीवर या किडनी रिलेटेड कुछ इश्यूज़ आपके पार्टनर को रहते ही रहते हैं जनरली, ये भी एनर्जीज मुझे यहाँ नज़र आ रही है। या अगर ये आप हो तो आपको भी थोड़ा अपने खान पान के ऊपर ध्यान देने की नीड है गाइस, ये भी चीज़ें हैं। कोई नया घर लेने के बारे में सोच रहा है, या नए घर के बारे में, प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई काम है जो पेंडिंग है, जो नहीं हो पा रहा आपका, ये भी एनर्जी मुझे मिल रही है। सभी की तो नहीं हो सकती, लेकिन जिसकी भी होगी उस तक ये पहुंच जाएगी। प्लीज़ गाइड करें। गृह प्रवेश जैसी एनर्जीज मुझे बार बार फील हो रही है। डोंट नो ये किसकी एनर्जी आ रही है, बट ऐसा लगता है किसी का प्रॉपर्टी वगैरह का कोई काम है जो नहीं हो पा रहा है, या आप नई घर, नई प्रॉपर्टी लेने के बारे में सोचते हुए दिख रहे हो। ये सभी के, या तो किसी का ऐसा है कि मेरा खुद का घर कब होगा, या फोर्थ हाउस की एनर्जी बेसिकली। पीस ऑफ माइंड मिसिंग है आपकी, मुझे ये एनर्जी बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, इस इंसान की फीलिंग्स क्या है जिनके लिए मेरे व्यूवर्स सोच रहे हैं, जिनके साथ में वो करंट में डील कर रहे हैं। कुंभ राशि हो सकती है आपके पार्टनर की। थैंक यू, थैंक यू सो मच। इस समय में आपके पार्टनर की साइलेंट रहने की इच्छा है। अगर आप इस इंसान से बात करोगे ना, तो हो सकता है कि वो उतना इंटरेस्ट ना शो करे, बिकॉज ये इंसानी व्यक्ति साइलेंट रहने की इच्छा में नज़र आ रहे हैं। हाँ, किसी और से बातचीत कर रहे हैं, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपसे बात नहीं करना चाहते इस समय में, इस वक्त में, किसी भी टॉपिक के ऊपर, बिकॉज मन में वो क्लैरिटी नहीं है या मन नहीं है वाली ऊर्जा बार बार यहाँ पर दिखाई दे रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, ये ऐसा क्यों सोच रहे हैं, इस इंसान के मन में क्या है। थैंक यू वेरी मच। इस इंसान के मन में क्या चल रहा है, प्लीज़ गाइड करें। ओके, आपके आसपास शोर मुझे दिखाई देता है, या तो आप जहाँ बैठे हो वहाँ पर आसपास में कहीं टीवी हो सकती है, टीवी ऑन है, टीवी चल रही है, वो हो सकता है। आप जहाँ बैठे हो अभी करंट में, आपकी जो एनर्जीज मुझे दिख रही है मेरे विजन में, या तो आप अपने फ़ोन की स्क्रीन की ब्राइटनेस को बार बार घटा रहे हो या बढ़ा रहे हो। लिटरली मुझे किसी के लिए ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में जो सिचुएशन चल रही है, आप उससे खुश नहीं हो। ओके, और आपको ये लगता है कि ये रिश्ता, ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा या नहीं, ये रिश्ता, ये कनेक्शन टिकेगा या नहीं। कन्फ्यूजन आपके भी मन में मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। कोई किसी मिरेकल का वेट कर रहा है, कोई कुछ चीज़ों को मैनिफेस्ट करने की बहुत कोशिश कर रहा है। या तो वो नया कनेक्शन हो सकता है, या तो वो इसी कनेक्शन में सिचुएशन को बैलेंस में लेके आने की कोशिश करना, या हो सकता है वाकई में आपने अपने फ़ोन की ब्राइटनेस को बढ़ाया घटाया हो, जिस कारण वो एनर्जीज मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, इस इंसान की फीलिंग्स क्या है। थैंक यू सो मच। आपके पार्टनर का जन्म किसी महीने की 20 तारीख को हो सकता है, किसी महीने की 6 तारीख को हो सकता है, किसी महीने की 8 तारीख को भी हो सकता है। इस समय पे मुझे दिखाई दे रहा है ये इमोशन से ज़्यादा, लव से ज़्यादा, फीलिंग से ज़्यादा अपने सेल्फ इम्प्रूवमेंट, या आप ये कह सकते हैं कि अपने लाइफ, अपने जीवन, अपने फ्यूचर, अपनी स्टेबिलिटी, इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस्ड है। ओके, प्रैक्टिकल आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। वैसे तो हो सकता है जनरली भी प्रैक्टिकल हो, लेकिन इस इंसान की आज की जो एनर्जी है, इसमें मुझे ये दिखाई दे रहा है कि इंसान व्यक्ति अपने ऊपर, अपने लाइफ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाह रहे हैं। ये वो एनर्जीज हो सकती है। किसी के लिए आपके पार्टनर का जन्म किसी महीने की 28 तारीख को हो सकता है। ओके, प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स। थैंक यू, थैंक यू सो मच। ओके,
इस इंसान की अगर मैं एनर्जीज देखूँ तो इस इंसान के दिल में जैसे एक ज़िद है कि इस इंसान को अपने लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए। वो टाइम पास, वो रिश्ते में, कनेक्शन में भी टाइम पास रखना या इमोशंस के साथ में खेलना, ये वो एनर्जी नहीं है। आपके पार्टनर भी लॉयल, इस इंसान को भी स्टेबिलिटी चाहिए अपने लाइफ में, अपने जीवन में, अपने रिश्ते में, अपने कनेक्शन में, हर जगह पे। ओके और कनेक्शन को ठीक भी करना चाहते हैं आपके पार्टनर, चाहे जैसे भी करना पड़े, जो भी करना पड़े। लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि इनका जो दिमाग है वो इनको निर्णय नहीं लेने दे रहा, या उनका जो दिमाग है, मन में चीज़ें हैं, मन में ज़िद है कि लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए, लेकिन दिमाग बार बार उसको टालने की कोशिश कर रहा हो। ये वो एनर्जी मुझे दिखाई दी है। दिल और दिमाग के बीच में अटक जाते हैं आपके पार्टनर, और ये अटक जाने वाली एनर्जी आज की रीडिंग में बहुत मुझे स्ट्रांगली नज़र आती है। ओके, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, इस इंसान के मन में क्या है, वो और क्या सोच रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और इसी कन्फ्यूजन के कारण इनका मन जो है एक जगह टिक नहीं पा रहा, वो एनर्जी हो सकती है। ओके, इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा कि मैं और स्पेस ले लूँ या मैं कमिटमेंट दूँ, मैं क्या करूँ अभी। आपके पार्टनर हो सकता है आपसे स्पेस लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंसानी व्यक्ति ना कुछ जताना, ना कुछ बोलना, ना कुछ बताना, बिल्कुल शांत साइलेंट मोड में चुपचाप अपने आप में बिजी, अपने लाइफ में बिजी, क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, ना कुछ पता चल पा रहा आपको, ना ये इंसान कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। ये वो एनर्जी मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है, क्योंकि इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा कि नहीं करना क्या चाहिए। लेकिन एक बात है गाइस कि आपका रिश्ता अभी भी ख़त्म नहीं हुआ। आप दोनों इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में अभी भी मुझे जुड़े हुए नज़र आते हो, चाहे वो इमोशंस के थ्रू हो, मन से हो, एनर्जेटिकली हो, जैसे भी हो। रिश्ता या कनेक्शन जो भी हो, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो या इवन कार्मिक ही क्यों ना हो, अभी तक आप दोनों की एनर्जी से जुड़ी हुई है, राइट। तो रिश्ता या कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ। ये मानसिक तौर पर मन में या दिल में, इमोशंस में फ्लक्चुएशन, ये डेफिनेटली उस चीज़ की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। आज के दिन पर आपके पार्टनर की एनर्जी बहुत ही लो वाइब्रेशनल, जैसे कोई खुश नहीं है अपने लाइफ से, अपने जीवन से, कोई सेटिस्फाइड नहीं है, कोई डिसअपॉइंटमेंट वाली एनर्जी में है, कोई सैड है अपने लाइफ में, अपने जीवन को लेके। ये एनर्जी मुझे ज़्यादा नज़र आ रही है। हो सकता है आप इनकी एनर्जी कैच कर पा रहे हो, आपको समझ में आ रही हूँ चीज़ें। लेट्स सी और क्या है यहाँ पर। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो हार्ट शेप की एनर्जी बन रही है बार बार, वो यही बताता है कि दिल में या मन में आपके लिए प्यार है। और अगर मैं बताऊँ कि ये इंसान आपको लेके क्या फील करते हैं, आपको किस ऊर्जा में देख रहे हैं, इस इंसान की जो एनर्जीज मुझे फील हो रही है ना आपके लिए, ये आपको बहुत ही जैसे इंडिपेंडेंट, सेल्फ फोकस्ड, आपका प्राइड, आपका ईगो थोड़ा बढ़ा हुआ है आजकल, उस ऊर्जा में देख रहे हैं। इनको पता है कि आपको इनकी अटेंशन चाहिए। आप चाहते हो कि ये आपको नोटिस करे। हो सकता है आप इनको नोटिस करवाने के लिए कुछ तो आप कर रहे हो, या आपके मन में ये बात आजकल चल रही हो। ये बात आपके पार्टनर को पता है कि आप अपने ऊपर ध्यान दे रहे हो, और आपने थोड़ा अपने इमेज, अपने लुक्स या अपने करियर, अपने लाइफ को सीरियस लेना शुरू कर दिया। इस इंसान के पीछे भागना आपने थोड़ा कम किया है, और अभी आप चाहते हो कि ये इंसान व्यक्ति आपको नोटिस करे, आपको अटेंशन दे, एटलीस्ट ध्यान दे आपके ऊपर। ये बात आपके पार्टनर को पता है। ओके, इस इंसान ने किसी बात को जैसे दिल पे लिया हुआ है गाइस। यहाँ पर बार बार हार्ट शेप की इमेज बन रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ आप दोनों के बीच में पास्ट में हुआ है, और इस इंसान ने उस बात को, उस जो भी चीज़ें हुई हो सकता है किसी के लिए कुछ भी हुआ हो, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है कि किसी बात को मन पे लिया हुआ या दिल पे लिया हुआ। इस इंसान की आदत है, छोटी छोटी बातें इस इंसान को मन पे लग जाती है, और उस बात को आपके पार्टनर पकड़ के रखते हैं। बात जब निकलती है, हो सकता है कि यस, ये बहुत ही क्लियर साइन है। और जब बात होती है आप दोनों के बीच में, प्रेजेंट में जो भी चल रहा हो, आपके पार्टनर पास्ट की बात को निकाल के आपकी गलतियां गिनवाना, वो चीज़ है। उस वक्त आपके पार्टनर कंफर्म नहीं करते, उस वक्त आपके पार्टनर बात को क्लियर नहीं करते, और अभी भी ऐसा लगता है कि पास्ट की किसी बात को दिल पे लिया हुआ है, और वो बात इस इंसान को हर्ट कर रही है, वो बात इस इंसान को बहुत लो फील कराती है या परेशान कर रही है, लेकिन उस बात का जिक्र आपके पार्टनर आपसे नहीं कर रहे। अब ये कौन सी बात है मुझे भी नहीं पता, आप देख लें कि ये क्यों एनर्जीज ऐसी हैं। आप में से किसी के लिए आपके पार्टनर का जन्म मार्च के महीने में हो सकता है, मई के महीने में हो सकता है गाइज। अप्रैल का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है, फेब्रवरी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, और सितंबर की ऊर्जा भी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। ओके, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर कन्फ्यूजन में है, और बिल्कुल जैसे कोई क्लूलेस है लाइफ में, आगे क्या चलेगा, आगे क्या होगा उस चीज़ को लेके। ओके, ये इंसान ये व्यक्ति जैसे खुद ही खुद से पूछ रहे हैं कि पता नहीं अब आगे क्या होगा, इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में आगे क्या होना है, इस रिश्ते का फ्यूचर कहाँ जा रहा है। आपके पार्टनर खुद ही खुद से ये सवाल पूछ रहे हैं, आगे क्या होगा। इस इंसान को भी जानना है, इस इंसान को भी पता करना है। खुद होके एक्शन नहीं ले रहे, आपके पार्टनर एक्शन लेंगे तभी तो फ्यूचर बनेगा, तभी तो स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन क्योंकि मन में इल्यूजन से किसी प्रकार के, या दो सिचुएशन, दो प्रायोरिटीज़
आपके अलावा कोई अदर सिचुएशन इस इंसान की लाइफ में, देखिए ज़रूरी नहीं कि वो थर्ड पार्टी ही हो, वो रोमांटिक थर्ड पार्टी ही हो, राइट। बट हाँ, मुझे दिखाई दे रहा है कि ये इंसान अपने ही मन से, अपने ही आप से ये सवाल बार बार पूछ रहे हैं कि पता नहीं अब आगे क्या होगा, पता नहीं आगे इस रिश्ते का भविष्य क्या है। तो जैसे कोई क्लूलेस इस चीज़ को लेके, कन्फ्यूजन में इस चीज़ को लेके। ओके, आपके पार्टनर सोच रहे कि रिश्ता आगे बढ़ने की संभावना है भी या नहीं, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। इस इंसान की राशि एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकती है गाइस, कर्क, वृश्चिक या मीन राशि भी हो सकती है, जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है। आज की रीडिंग में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न बहुत स्ट्रांग नज़र आया है। और आप एरीज, लियो, सैजिटेरियस की एनर्जीज़ भी दिखाई दी है। लिब्रा यानी कि तुला की एनर्जीज़ भी काफ़ी हद तक थी, और कुंभ राशि की एनर्जीज़ भी मुझे काफ़ी स्ट्रांग नज़र आई है आज की इस वीडियो में, आज की इस रीडिंग में। ओके, हो सकता है आपने अभी जस्ट ही कुछ खाया है और आपने पानी नहीं पिया है, या भूल गए हो पानी पीने जैसा मन होना, पानी पीना, किसी को बहुत प्यास लग रही है, या मुझे ऐसी आपकी एनर्जीज दिखाई दे रही है। आपके मन में कन्फ्यूजन या डाउट हो सकता है कि पता नहीं ये वीडियो, ये रीडिंग आपके लिए है भी या नहीं। आप बार बार ऐसा सोच रहे हो कि ये रीडिंग पता नहीं आपके लिए ऐसा है भी या नहीं, आपको सुनना चाहिए या नहीं, ये रीडिंग आपके लिए ही है। प्लीज़, मुझे आपकी एनर्जी ऐसी दिखाई दे रही है जहाँ पर आपके मन में भी डाउट्स हैं, आपके मन में भी क्लैरिटी नहीं है चीज़ों को लेके, रिश्ते को लेके, कनेक्शन को लेके। अभी मैं देखूंगी आपकी एनर्जी, आपके रिश्ते का फ्यूचर क्या है, सब कुछ। यहाँ आपके पार्टनर के इनिशियल में सबसे ज़्यादा हाईलाइट ओ हुआ है, ओ इनिशियल हो सकता है। ये व्यक्ति, ये इंसान आप पे नज़र भी रख रहे हैं, आपको स्पाई करे, आपको ये बहुत ही फायरी एनर्जी में देख रहे हैं। पता नहीं क्यों बार बार ये एनर्जी दिखाई दे रही है। हो सकता है आपने ये दिखावा किया है, आपने ये दिखाने की कोशिश की है कि आपको इस इंसान की अब ज़रूरत नहीं है, आपको किसी चीज़ की कमी नहीं है, आप डिपेंडेंट नहीं हो अब अपने चीज़ों के लिए, अपनी खुशियों के लिए किसी के भी ऊपर। ओके, इन्हें ये लगता है कि आपका फायर, आपका वो कह सकते हैं ईगो, शायद मैंने आपको बताया, वो एनर्जीज अभी भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो बढ़ा हुआ है। आप भाव नहीं दोगे इस इंसान को, इस व्यक्ति को, उल्टा आप चाहते हो कि ये इंसान, व्यक्ति आपको अटेंशन दे, आपको चेज करे, आपको नोटिस करे, यही चीज़ें हैं। किसी के लिए हो सकता है उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है और आप चाह रहे हो कि आपके पार्टनर आपको अनब्लॉक करे, बात ना करें, एटलीस्ट वो देखें आपकी डीपी, आपकी स्टोरी, आपकी स्टेटस को सीन करें, राइट। ये चीज़ें हो सकती है। 5 ऑफ कप्स, वो सैड हो जाना, किसी बात को दिल पे लिया हुआ है, किसी ने रिग्रेट में है, डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहा है कोई, ये सब मैंने आपको बताया ना। और देखिए 5 ऑफ कप्स का कार्ड, इट मीन्स की एनर्जीज एक्यूरेट है, राइट। थैंक यू वेरी मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। आप में से हो सकता है किसी को एंजल नंबर 222 या 22 बहुत ज़्यादा दिखता है आजकल, इसके चांसेस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे नज़र आ रहे हैं। मेडिटेशन करने की आप में से किसी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइस, प्लीज़ गाइड करिए यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स इस समय पर किस ऊर्जा में। मैं आपको फ्यूचर भी बताऊंगी, पहले आपकी एनर्जी देख लूँ, प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू। 8 ऑफ सोर्ड्स, टेन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं, एक एक करके चाहिए हमें, एक एक करके चाहिए हमें। ओके, 5 ऑफ वॉन्ड्स। अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूँ, आप में से बहुत सारे लोग, मुझे आपको ऐसा लगता है कि लाइफ में या जीवन में सारी मुसीबतें आपकी लाइफ में ही आती हैं। इस समय में, इस वक्त में आप बहुत फंसा हुआ, बहुत स्टक फील कर रहे हो। और वो जो एनर्जी मुझे कैंडल वैक्स में जो दिखी थी, जो मैंने आपको बताया कि घर या प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ इशू चल रहा है आपका, आप नया घर लेने के बारे में सोच रहे, नई प्रॉपर्टी, नया घर, या वो एनर्जी बार बार आ रही थी, घर से जुड़ी हुई कोई एनर्जी बार बार ही मुझे नज़र आई थी, राइट। मैंने आपको बताया ना, आप चाहे तो कैंडल वैक्स को फिर से सुन सकते हो, और आपने स्किप किया गलती से तो। और ये एनर्जी यहाँ भी आई हुई है। सो ये बिल्कुल ही एक्यूरेट रीडिंग है गाइज, ये रीडिंग आपकी ही थी। मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके मन में शांति नहीं है, आपको ये लग रहा है कि कोई आपको समझ नहीं रहा, कोई आपको सुन नहीं रहा, और आपको भी किसी को समझाना, किसी को कुछ सुनाना नहीं। आप भी मुझे बहुत डरे डरे से दिखाई देते हो, बहुत बंधे बंधे से दिखाई देते हो। हेल्थ इश्यूज़ भी आपकी चल रही होंगी इस समय में, इस वक्त में, इसके भी काफ़ी हद तक पॉसिबिलिटीज़ है। और अगर नहीं चल रही तो हो सकता है नींद नहीं आ रही, तनाव या एंजाइटी बहुत ज़्यादा है, आप इग्नोर कर रहे हो अपने हेल्थ को आजकल, ये भी चीज़ है। बाद में वो आगे चल के बड़ा रूप ले सकती है, तो आपको इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आपको ये लग रहा है कि आपके मन में बहुत सारी बातें चल रही हैं,
ओके, बहुत सारा ओवर थिंक किया हुआ है आपने। कई सारी सिचुएशंस में तो मैं देख रही हूँ जो नहीं होनी है अच्छे से, उसको भी आप पकड़ के, उसको भी आप सोच के चल रहे हो। किसी को तो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली की टेंशन, फैमिली का प्रेशर बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। हो सकता है आपके घर वाले अरेंज मैरिज के लिए आपको फोर्स कर रहे हैं, आपके लाइफ में, आपके जीवन में आपको आगे बढ़ना चाहिए, आपको आगे बढ़ने के लिए वो फोर्स कर रहे हैं। और आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको कमिटमेंट दे, आपके पार्टनर से ही आपकी शादी हो, आपके पार्टनर के साथ ही में ही आपका घर बसे, इनके साथ में ही आपका फ्यूचर हो। लेकिन आपको कुछ पता नहीं है कि ये इंसान, ये व्यक्ति क्या करेगा या क्या करेगी, क्या एक्शन होगा, क्या डिसीजन होगा। और इस इंसान ने आपको बहुत कंपेयर भी किया है, बहुत इंसल्ट भी हुई है इस रिश्ते में, इस कनेक्शन में। आपकी मान सम्मान, सेल्फ रिस्पेक्ट, उसको भी हर्ट कर दिया इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने। ये भी एनर्जीज है। हाँ, ये जो शादी, ये जो मैंने आपको बताया, परिवार शादी के लिए फोर्स कर रही है, शादी नहीं हो पा रही, उस चीज़ के लिए बहुत परेशान हो आप में से कुछ लोग। नंबर 5, सो एंजल नंबर 555 हो सकता है। आपकी स्थिति, आपकी परिस्थिति में जल्द ही में बदलाव आता हुआ जल्द ही में बदलाव आता हुआ देख रही हूँ। ये बदलाव, ये चेंज बहुत पॉजिटिव होगा। ये बदलाव, ये चेंज आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा और आपके लाइफ में स्थिरता या स्टेबिलिटी भी लेके आएगा, राइट। आपके रिश्ते का फ्यूचर है या नहीं, क्या फ्यूचर है, चलिए जानते हैं। आपके रिश्ते का, आपके कनेक्शन का क्या फ्यूचर है। कल मैं रीडिंग नहीं डाल पाई आप लोगों के लिए। कल भी मैंने इसी टॉपिक को रखा था कि आपके रिश्ते का, आपके कनेक्शन का क्या फ्यूचर है, और वो रीडिंग रिकॉर्ड ही नहीं हुई। शायद ईश्वर चाहते थे कि मैं आपको आपके रिश्ते का फ्यूचर ना बताऊं। पता नहीं क्यों नहीं हो पाई, मुझे भी नहीं पता, बट मैंने उसको रिकॉर्ड करने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो पाई। और ईश्वर की तरफ से, एंजल्स की तरफ से वो साफ साफ गाइडेंस आई कि नहीं बताना है आपको, आज की रीडिंग नहीं देनी है, नहीं अपलोड होनी है आज रीडिंग। तो मैंने उसको अपलोड ही नहीं किया फिर, ओके। और उसके पहले भी एक दिन रीडिंग मिस हुई थी, तो उस टाइम मैं थोड़ी बिजी थी। अब टैरो रीडर की भी अपनी लाइफ है, ओके। कभी कभी इंसान बिजी हो जाता है, अनएक्सपेक्टेड चीज़ें लाइफ में चलती रहती है, होती रहती है। तो उस वक्त मैं तो बिजी थी, इस वजह से मैंने उस दिन रीडिंग अपलोड नहीं किया। और हाँ, जुलाई मंथ की राशिफल, उसको मैंने अपलोड किया आप लोगों के लिए, ताकि आप अभी से जान पाएँ कि जुलाई का महीना क्या लेकर आ रहा है, क्या देकर जाएगा ये जुलाई मंथ आपको। चाहे बात हो आपकी करियर की, आपकी लव लाइफ की, आपके अदर सिचुएशंस को भी उसमें कवर किया गया है काफ़ी डिटेल में, तो उसे आप ज़रूर सुनिए, आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी कि जुलाई का महीना आपके लिए कैसा है, राइट। प्लेलिस्ट में जाइए, वो रीडिंग प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से अपनी राशि चूज़ करके उसको सुन सकते हो। लेट्स सी आपके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स। सिक्स ऑफ कप्स, आपके लिए मुझे यूनियन दिखाई देता है। आने वाले समय में आप दोनों की मीटिंग नज़र आती है। कार्ड और आया हुआ है, वो है एस ऑफ पेंटिकल्स। कमिटमेंट भी किसी के लिए मुझे आती हुई नज़र आ रही है। 2 more cards यूनिवर्स, 2 more cards। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, मुझे दिखाई दे रही है कि आने वाले समय में आपके पार्टनर, ये इंसानी व्यक्ति आपके लिए कोई तो एक्शन लेंगे, कोई तो डिसीजन इस इंसान का, इस व्यक्ति का होगा, जो कि बहुत सोचने विचारने के बाद में होगा। ये इंसानी व्यक्ति अपना सोचेंगे, अपना देखेंगे कि मुझे अब अपनी लाइफ को ठीक करनी है, मुझे अपने जीवन को फिक्स करना है, मुझे अपने लाइफ को सही राह पर लेके जाना है। ये भी एनर्जीज़ है। और यहाँ पर डेफिनेटली किसी प्रकार का सेलिब्रेशन नज़र आता है, जो कि मैरिज ही है। मे बी ये मैरिज ही है गाइस। सो कुछ तो सेलिब्रेशन जैसी एनर्जी बात बनेगी आपके रिश्ते में, आपके कनेक्शन में ये है। और आपके पार्टनर आपसे मिलना चाह रहे हैं, मिस करेंगे वो आपको, पास्ट में बिताए मोमेंट्स को, और ज़्यादा ये चीज़ें बढ़ेंगी, ये वाइब्स, ये एनर्जीज बढ़ेंगी फ्यूचर में, राइट। सो कमिटमेंट है इनका, आपकी तरफ बढ़ना है, इनका आपको स्पाई करना है। ये सारी एनर्जीज इन फ्यूचर बढ़ती हुई नज़र आती हैं, दिखाई देती हैं। जैसे कोई इंसान, कोई व्यक्ति वो बार बार आपके बारे में सोच रहा है, उस इंसान के मन में फीलिंग्स है और वो फीलिंग्स के साथ आपकी तरफ बढ़ रहा है या बढ़ रही है, फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की इच्छा है, कमिटमेंट के साथ वो आपकी तरफ बढ़ रहा है या बढ़ रही है। ये भी चीज़ें मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि और एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी की एनर्जीज भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग मुझे नजर आती है। फ्यूचर में अगले 6 घंटे इंपॉर्टेंट नजर आते हैं किसी के लिए। अगले 10 दिन तक ये ऊर्जा बनी रहेगी। ये इंसानी व्यक्ति आपकी तरफ बढ़ते हुए नजर आते हैं मुझे, और वो सॉलिड कमिटमेंट के लिए, किसी प्रकार के एक्शन के लिए। हाँ, अभी वो इंसान, वो व्यक्ति इन डिसीजन या कन्फ्यूजन में है, लेकिन ये आगे नहीं रहेगा, ये फ्यूचर में नहीं रहेगा। उनके मैसेजेस भी देखूंगी मैं, आपके पार्टनर के मैसेजेस क्या है इस समय में, इस वक्त में, वो आपको क्या इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। आप इस वीडियो को लाइक करिए जब तक मैं कार्ड्स को शफल कर रही हूँ। एनर्जी एक्सचेंज करें आप सभी लोग अगर आपने नहीं किया है, और क्लेम करते चले वीडियो की एनर्जी को कमेंट सेक्शन में, जहाँ भी आपको ये लगा
फील हुआ कि ये सब आपके पार्टनर की ऊर्जा थी, तो वहाँ उस एनर्जी को ज़रूर आप लोग कमेंट सेक्शन में एक्सप्लेन कर लेंगे। बाय द वे, इस इंसान की एनर्जी को देखकर ऐसा लग रहा है कि वो आपको सॉरी कहना चाह रहे हैं, कोई किसी को माफ़ी मतलब किसी से माफ़ी मांगना चाह रहे हैं। यहाँ पर ये ऊर्जा बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, क्या कहना है इस इंसान को। बहुत सारे कार्ड्स हैं, एक कार्ड पलटा है यहाँ पर, क्राइंग एंड डिप्रेशन। हाँ, वो सैड जो एनर्जीज, आपको याद है कैंडल ब्लैक शुरू करते वक्त मैंने आपको कहा कि एनर्जी थोड़ी सी लो है आपके पार्टनर की, ये इंसान अच्छा फील नहीं कर रहे, वो लो एंथुजियाज़म, वो लो स्पार्क या लाइफ को लेके भी डिसअपॉइंटमेंट सी एनर्जी बन रही थी ना। और यहाँ पर क्राइंग एंड डिप्रेशन, अब ऐसा नहीं कि आपके पार्टनर डिप्रेस्ड है, लेकिन ये तो ज़रूर दिखता है कि इंसान अपने लाइफ में जितना खुश रहता है, जितना ज़्यादा पॉजिटिव रहता है, ये रेगुलर, ये सामान्य एनर्जीज नहीं है, ये लो वाइब्रेशनल एनर्जी वाली कार्ड है। इस इंसान को आपसे यही कहना है कि ये आपके बिना खुश नहीं है इस समय में, इस वक्त में। ओके, इनकी इमोशंस हैवी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आते हैं। अपनी इमोशंस को छुपाने के लिए ही सेल्फ इम्प्रूवमेंट, अपने लाइफ के ऊपर फोकस करना, भागना अपनी इमोशन से, अपनी फीलिंग से, राइट, ये वो एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। इस वजह से वो थोड़ा आपको दूर दूर या स्पेस लेते हुए नज़र आ रहे हो, दिखाई दे रहे हो, इसके चांसेस हैं। क्या बात है, ये क्यों सैड है, क्यों सैड है, प्लीज़ गाइड करें। मेजर चेंज, इस इंसान के लाइफ में भी कुछ चेंजेस चल रहे हैं और ये इंसान के व्यक्ति रिश्ते को भी सही करना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें, इसको क्या कहना है यूनिवर्स। यूनियन, आपके पार्टनर आपके साथ में यूनियन चाह रहे हैं, वो आपको मिस करेगा। यहाँ पर ये एनर्जीज दिखाई दे रही है, रोमांटिक फील करते हैं आपको लेके, जो शायद ढकते, इस इंसान की आदत में जो फील होता है उसको एक्सप्रेस नहीं करते, और जो बोल देते हैं वो बात, उस बात का रियलिटी से कोई लेना देना भी ना हो। शायद इस इंसान ने आपको बहुत बारी ट्रिगर किया हो, हर्ट कर दिया हो अपने बातों से, ये भी हो सकता है। बट करंट एनर्जी यही है कि वो अपने लाइफ में खुश नहीं है, बदलाव चाहते हैं इस रिश्ते में, यूनियन चाह रहे हैं आपके साथ में, ऐसा उनको कहना है आपसे। नेक्स्ट मैसेज क्या है। केमिस्ट्री, ये कार्ड बार बार आता आता पलट रहा था बट ये आ गया। सो इस इंसान को आप दोनों के बीच की बॉन्डिंग बहुत याद आ रही है, जैसे पहले था कनेक्शन, जैसे शुरू में सब कुछ था वैसे ही अभी भी चाहिए। ये आपके पार्टनर आपको कह रहे हैं कि वो शुरू वाले दिन कितने अच्छे थे हमारे बीच में, जब रिश्ता शुरू हुआ था। ओके, सो इनको याद आ रही है चीज़ें, पास्ट की चीज़ें, पास्ट की बातें। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें, क्या कुछ और है का मैसेज। मैरिज, यस, यहाँ से भी वो सेलिब्रेशन वाली एनर्जी आई थी। सो आपके पार्टनर शादी या मैरिज को लेके डेफिनेटली सोच रहे हैं और वो आपसे यही कह रहे हैं कि इन्हें आपके साथ में स्टेबल लाइफ चाहिए, और वो आपके ही हस्बैंड या वाइफ है तो भी मुझे दिखाई दे रहा है कि वो आपके साथ में रिश्ते को फिर से बेहतर बनाना चाह रहे हैं। ओके, डीप कंटेम्पलेशन, ओवर थिंकिंग है, थिंकिंग मोड में आपके पार्टनर थे। कैंडल वैक्स में ये भी चीज़ें आई थी। ये इंसान ये कह रहे हैं कि मैं कितना भी दूर भागूँ तुमसे, तुम्हारी एनर्जी से, तुम्हारी बातों से, तुम्हारे थॉट से, तुम मेरे मन में आ ही जाते हो, रहते ही हो। ये एनर्जी, डीप कंटेम्पलेशन, ये इंसान ये व्यक्ति बहुत गहराई से सोच रहे हैं आपके बारे में। ओके, कार्मिक पार्टनर, मुझे ये भी दिखाई देता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा संबंध है जिससे आप दोनों के बीच में रिश्ता या कनेक्शन कभी अलग ही नहीं होता। शायद प्रॉब्लम्स आती हैं, चैलेंजेस आते हैं, और अभी भी हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशन हो या कोई अदर सिचुएशन हो, लेकिन इसके बावजूद भी आप दोनों अभी भी एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए हो, रिश्ता या कनेक्शन ख़त्म नहीं हुआ है। हो सकता है आपके पार्टनर के लाइफ में कोई अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कार्मिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, किसी के लिए रोमांटिक कनेक्शन हो सकता है, किसी के लिए ये कोई फ्रेंडशिप हो सकती है, आपके और आपके पार्टनर का फ्रेंड, मतलब ये इंसान या व्यक्ति हो सकता है किसी और के साथ में फ्रेंडशिप में है, और वो जो फ्रेंड है वो आप दोनों के बीच में ऑब्स्टिकल क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हो, ये हो सकता है। फैमिली मेम्बर भी हो सकता है किसी के लिए। ओके, लेकिन ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रहा है इस इंसान ने, इस व्यक्ति ने आपको छोड़ के किसी और के साथ में रिश्ता या कनेक्शन रखा है, ये उसी की एनर्जी है और उसको लेके आपके पार्टनर परेशान है। वर्क ऑन योर कनेक्शन, आपके रिश्ते पर, आपके कनेक्शन पे और ज़्यादा एफर्ट्स डालना, उसको ठीक करना, और ये न्यू बिगिनिंग का कार्ड बॉटम में आया है। रिश्ते को, कनेक्शन को फिर से शुरू करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। एक्सपेक्ट अ मिरेकल, कुछ अच्छा होने वाला है गाइस। तो खुद को पॉजिटिव रखिए, होपफुल रहिए, क्योंकि यहाँ पर यही एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। सडन यहाँ अनएक्सपेक्टेड ढंग से रिश्ते में, कनेक्शन में बात बनेगी। आप देखिए यहाँ पे फ्यूचर एनर्जी में एज ऑफ पेंटिकल्स है और यहाँ से न्यू बिगिनिंग विद सोलमेट।
सो ये कंफर्मेशन है कि आने वाले समय में चीज़ें ठीक हो सकती हैं। अब ये कलेक्टिव और जनरल रीडिंग है। अगर आपको ये लगता है कि आपके कनेक्शन में ज़्यादा ब्लॉकेजेस हैं, ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, तो फिर आप पर्सनल रीडिंग की तरफ बढ़ सकते हो, ताकि आपको सही गाइडेंस, सही सॉल्यूशन मिले और आपके रिश्ते में भी पॉजिटिविटी आ पाए। बाय द वे, यहाँ इस रीडिंग के अंदर जो भी चीज़ें मुझे दिखी हैं, मैंने वो सब आपको बहुत ही क्लैरिटी के साथ में बताया। आई होप रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो, आप रिलेट हो पाए हो। अगर रीडिंग हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कर दीजिए किसी के भी साथ में, ताकि और लोगों की भी हेल्प हो पाए और ये चैनल भी ग्रो हो पाए। आप भी नोटिफिकेशन को ऑन करिए, प्लेलिस्ट में जाइए, राशि रीडिंग्स को ज़रूर सुनिए, स्पेशली जुलाई प्रेडिक्शन को। मैं मिलूँगी आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।